वेलकम। आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करें वो है समानता। कल हमने स्वतंत्रता पे चर्चा की थी और यह जानने की कोशिश की थी कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता के विभिन्न सिद्धांत कौन से हैं और स्वतंत्रता के प्रकार कौन से हैं। आज हम यह जानेंगे कि समानता क्या होता है और स्वतंत्रता और समानता का आपस में क्या संबंध है। सबसे पहले आपको समानता का मतलब बताएं। समानता का मतलब एक समान होना नहीं होता है। समानता का मतलब समान लोगों में समानता। समानता एक सापेक्षिक अवधारणा है, यानी कि सापेक्षिक समानता की बात की जाती है। समानुपातिक समानता, आंख बंद करके सबको एक समान बना दिया जाए, यह समानता का अर्थ नहीं होता है। समान लोगों में समानता, सापेक्षिक समानता, समानुपातिक समानता, जिसकी सबसे पहली बात अरस्तु ने किया था। तो समानता हर संवर्ग में, हर पोजीशन में, हर स्थिति में जितने लोग हैं, जिस स्थिति में जितने लोग हैं समूह के तौर पे, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। समानता का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि किसी भी व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं होगा। समानता में दो बातें शामिल हैं। पहली, समानता का मतलब समान लोगों में समानता, और समानता की दूसरी बात यह है कि समानता सदैव बोधगम्य, यानी कि तर्क संगत विभेद को, यानी कि तर्क संगत भेदभाव को मान्यता प्रदान करता है। तो समानता का मतलब समान लोगों में समानता, और समानता का मतलब कि अगर आवश्यकता है तो तर्क संगत भेदभाव किया जा सकता है। अब इसको समझ लीजिए जरा। देश के सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, राष्ट्रपति हैं। जो कानून एक सामान्य व्यक्ति पर लागू होता है, कई बार आवश्यकता उसमें फेरबदल होता है। जैसे देश का राष्ट्रपति बनने के लिए हर व्यक्ति एलिजिबल नहीं है। वही एलिजिबल है जो भारत का नागरिक है और जिसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, जो 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। अब कोई 18 साल का नौजवान यह नहीं कह सकता कि मेरे साथ तो भेदभाव हो रहा है, मुझे तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है। लेकिन यहां भेदभाव किया गया है। इसी तरह अगर देश में जितने मतदाता हैं उनकी उम्र 18 वर्ष के ऊपर होती है, जो 18 वर्ष के नीचे हैं उनको मतदान का अधिकार नहीं है। अब 18 वर्ष के नीचे का जो बालक है वो यह नहीं कह सकता या बालिका कि मुझे तो वोट देने का अधिकार नहीं है, इसलिए मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, मेरे साथ असमानता हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता। तो समानता तर्क संगत भेदभाव, बोधगम्य भेदभाव की इजाजत यानी कि गुंजाइश रखता है। तो दो बात हो गई। समानता का मतलब कि समान लोगों में समानता, और समानता का मतलब कि आवश्यकता अनुसार तर्क संगत भेदभाव किया जा सकता है। अब समानता के प्रकार कौन कौन से होते हैं। सामाजिक समानता पहले। तो सामाजिक समानता का मतलब कि समाज में धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी से यह नहीं कहा जाएगा कि तुम फला जाति धर्म के हो तो सामाजिक स्थान पे फला के साथ नहीं बैठ सकते। सामाजिक समानता का मतलब सब लोग समाज में समान स्थान रखते हैं। आर्थिक समानता यानी कि सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए रोजी रोजगार और नौकरियों में सबके लिए समान अवसर है। यहां पर भी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अब यहीं देखिए, संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था की गई है और इसमें जो समाज में आर्थिक और शैक्षणिक रूप से, समाज में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो भेदभाव किया जाता है, तो इसको संवैधानिक रूप से इसकी इजाजत दी गई। इसी प्रकार धार्मिक समानता। धार्मिक समानता का मतलब प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी अंतरात्मा की आवाज पर कोई भी पूजा, प्रेयर, इबादत, धर्म, संप्रदाय स्वीकार कर सकता है और उसके प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर सकता है। तो सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, धार्मिक समानता,
राजनीतिक समानता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक गतिविधियों में समान रूप से भाग लेने का अधिकार है। लेकिन यहां जैसा कि मैंने बताया कि तर्कसंगत भेदभाव हो सकती है। नागरिक समानता, एक नागरिक के तौर पर जिसको बाकी नागरिकों को सुविधाएं मिल रही हैं वो अन्य को भी मिलेंगी। अभिव्यक्ति की आजादी, कहीं भी घूमने आने जाने फिरने इत्यादि की आजादी, तो नागरिक समानता। तो इस प्रकार ये समानता के भेद है। अब हम यह विचार करेंगे कि समानता और स्वतंत्रता में क्या संबंध है। आपको बताएं कि समानता और स्वतंत्रता में संबंध को लेके विचारकों में दो गुट है। एक विचारक कहते हैं कि विचारकों का जो एक समूह है वह कहता है कि समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी है। अगर समानता होगी तो उससे स्वतंत्रता की हनन होगी, यानी कि अगर हम समानता लाने का प्रयास करेंगे समाज में तो उससे स्वतंत्रता का अधिक मात्रा में नुकसान होगा और स्वतंत्रता की जो मूल्य है उनको ठीक से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो यानी कि लोगों की स्वतंत्रता में बाधा पड़ेगी। इस विचार का समर्थन करने वाले जो विचारक हैं वह है लॉर्ड एक्टन, डी टॉकविले, सीले। इस तरह के विचारक कहते हैं कि समानता नहीं हो सकती। हर्बर्ट स्पेंसर को आप देख लीजिए, उसने सामाजिक डार्विनवाद को लागू किया और कहा कि बराबरी की बात ही नहीं होती। परंतु इसके विरुद्ध कुछ अन्य विचारकों का जो समूह है वो कहता है कि स्वतंत्रता तभी प्राप्त हो सकती है जिस समाज में समानता होगी, यानी कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। जहां समानता नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, जहां स्वतंत्रता नहीं वहां समानता नहीं। इस विचार का समर्थन करने वाले हैं प्रोफेसर लास्की, टॉनी, मैकाइवर और तमाम सारे विचारक। अब विचार करते हैं कि वास्तव में क्या संबंध है। तो वास्तव में सही बात है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। अगर सभी लोगों को समान अधिकार नहीं मिलेगा, सभी लोगों को समान अवसर नहीं मिलेगा, सभी लोगों को समान सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो व्यक्तियों से स्वतंत्रता का भाव छीन जाएगा, व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। स्वतंत्रता तभी प्राप्त हो सकती है जब सबको समान अवसर प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। तो आज इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करेंगे, स्वतंत्रता और समानता का, और फिर कल दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।